आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जाने। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में कि ये आपका दो टेंस है, एक तो परफेक्ट है और दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट का मतलब कोई काम पूरा हो चुका होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई काम जारी रहता है। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई कार्य कुछ समय से चल रहा है। मतलब जैसे इतना काम पूरा है, अभी यहाँ पर हमारा काम रन कर रहा है, लेकिन अभी आगे चलने की क्या है, संभावना है। वो टेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए, अब अगर हम पहचान समझते हैं तो हम पहचान चुके ट्रांसलेशन के माध्यम से हम कह रहे हैं, तो इसमें क्या आता है, रहा है, रही है, रहे। दिया गया आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन कह दिया गया इतनी समय से काम चल रहा है, अभी आगे जारी रहने की संभावना है। अर्थात यहां पर इसके साथ क्या दिया गया होता है, समय दिया गया होता है। मतलब कहा गया जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया हो, कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए, इसलिए हम इंग्लिश पहचान जब अगर इसकी बताते हैं तो हम कहते हैं द टेंस which shows a work has been continue on for sometimes is called present perfect continuous tense। क्लियर। अब यहां पर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और क्या होती है, हैव होती। पहला चीज, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव होती है। और कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी। बी आपको पता है, बी का मतलब इज एम आर होते हैं, तो लेकिन इज एम आर का प्रयोग यहां हो नहीं सकता। किसका प्रयोग होता है, बी। लेकिन हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, इसलिए यहां पर बी का थर्ड फॉर्म क्या प्रयोग होगा, बी। तो आपने हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, हैज या हैव के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। क्लियर हो गया आपको। आपका परफेक्ट का रूल फॉलो हो गया और कॉन्टिन्यूअस का रूल फॉलो हो गया कि बी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद मेन वर्ब आती है, क्या आती है, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होने के कारण इसमें आईएनजी फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहां पर अगर आप समझना चाहते हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि हैज हैव इसलिए लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्योंकि परफेक्ट लगा है। बी वर्ब इसलिए लगता है क्योंकि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बीन इसलिए लगता है क्योंकि हैज हैव के साथ किसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। मेन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म के रूप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हो गया। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया हो, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन लगा हो, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो। इतना समझ में आ गया। इसके बाद टाइम सबसे महत्वपूर्ण है, ये सिंटैक्स में भी ध्यान रखिएगा, बहुत गलती करते हैं सारे विद्यार्थी। टाइम यहां पर दो होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। ठीक। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे हमने कह दिया आपका 9 o'clock, 9 o'clock, ठीक है। फिर क्या कर दिया, 10 o'clock। ये आपके दोनों, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर इसके बीच का जो ड्यूरेशन हम देखते हैं, ये कितना हो गया, 1 hour, ये आपका क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे अगर हम कहीं पर मंडे लिखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ट्यूसडे लिखते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन हो गया 1 day, वो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया कि नहीं। ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्रिएट करना है, और इसी के आधार पर आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। अब एक फॉर्मेट हम देखते हैं कि हम किस फॉर्मेट पर
ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर्मेट हम सबसे पहले आपको अफर्मेटिव का बताते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव लगाते हैं। हैज हैव के बाद जो हम प्रयोग करते हैं बीन लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करके इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइम का। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट हो गया। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया, वह 2 दिन से किताब पढ़ रही है। वह 2 दिन से किताब पढ़ रही है। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, पढ़ रही है फेमिनिन जेंडर सी। इसके बाद पढ़ रही है लेकिन समय दिया है इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सी के साथ क्या हो गया, हैज बीन रीडिंग। सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब देखिए यहां पर क्या होता है, फॉर के स्थान पे सिंस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यही 2 दिन के स्थान पर सोमवार से लिखा होता है तो क्या होता है, सिंस मंडे। क्लियर हो गया। यहां हैव के स्थान पे हैव कर देते गलत हो जाता, बीन नहीं लगाते तो गलत हो जाता। ठीक, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो सारे विद्यार्थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपनी बुक से खोलेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।